दोस्तों लौट के आ रहा है तारा सिंह। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। आज तारा सिंह यानी कि गदर 3 पे एक अपडेट आया है। वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या है अपडेट। लेकिन इसमें अमीषा पटेल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अमीषा पटेल तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती है। मतलब उनके लाइफ में क्या करे, गदर 3 के अलावा या गदर 3 के अलावा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और गदर 1 गदर 2 के अलावा कोई पिक्चर अच्छी नहीं की है। याद करेंगे तो कहो ना प्यार आएगा, बाकी तो मुझे कोई और पिक्चर याद नहीं आ रहा। आप लोग को याद हो तो बोलिए कि अमीषा पटेल को किसी और पिक्चर के लिए याद किया जाता रहा हो। लेकिन अमीषा पटेल कुछ ना कुछ लाइमलाइट में बने रहने के लिए बोलती रहती है। और गदर 3 तो उनके हिसाब से मतलब आज कल कभी भी शुरू हो सकता है। तो आज बात करेंगे अमीषा पटेल की नहीं, बात करेंगे सही में कि ये अमीषा पटेल के अलावा, मतलब ये बोल सकते हैं कि अमीषा पटेल से अलग एक किसी और ने एक बड़ा अपडेट दिया है। इसलिए मैं उस पर बात करूंगा आपको और बताऊंगा कि क्या है अपडेट उसके ऊपर। आप बोल ही देता हूँ, अनिल शर्मा जी ने अपडेट दिया है। तो उन्होंने गदर 3 को लेकर क्या बोला है और कब से बनेगी, उसका कहानी क्या होगा, इस सब के ऊपर उन्होंने अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए दिया है। और सही में बोले कि गदर 3 एक न्यूक्लियर बम होगा। तो क्यों बोला ये सब बातें, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों अभी जानते हैं कि 2-3 दिन पहले ही गदर 2 है या गदर 1, उसका उन्होंने 25 साल पूरा होने पे उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, पार्टी किया, जिसमें सनी पाजी भी गए थे। अमीषा पटेल ऑब्वियसली होगी और अनिल शर्मा थे, तो वहाँ पे तो गए थे। लेकिन उन्होंने, जब आप जानते हैं कि जब भी ऐसा बात होता है तो अनिल शर्मा से ही गदर और अपने 2 ऐसे 2 पिक्चरों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो डायरेक्टर जो अनिल शर्मा है उनसे हिंदुस्तान टाइम्स का एक इंटरव्यू हुआ, तो उसमें गदर 3 के बारे में सवाल पूछा गया। तो जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, कि जब पूछा गया कि भाई गदर 3 बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या है इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने बोला जब उत्कर्ष अनिल शर्मा के बेटे मतलब बड़े हो गए तो लोग कहने लगे कि जीते कि अब कहानी कहाँ से लेके आओगे। मतलब उनका कहना था कि जब जीते, जिसमें आप गदर 1 देखेंगे तो उसमें जीते का बहुत छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन 20 साल 22 साल के बाद दूसरी पिक्चर आई तो उसमें में वो जीते बड़ा हो गया। तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई अब कहाँ से अब जीते लेके आओगे, और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कहानी क्या हो सकती है। तो अनिल शर्मा ने बोला कि कहानी कहाँ लाओगे, तो उन्होंने बोला कि तब मैं एक कहानी लेके आया और बताया कि भाई ये कहानी एक, जैसे वो बम था ना, तो ये एक उससे बड़ा बम है। लेकिन मेरे लिए अगर गदर की कहानी एक बम थी तो गदर 2 तभी बना था जब अगर उससे मुझे बड़ी कोई एटम बम मिलती। मैंने वो उन्होंने बोला कि गदर जो 1 था एक बम था, और मैं तभी पिक्चर बनाता गदर 2 जब मुझे वो बम से कोई बड़ा बम मिलता, यानी कि एटम बम मिलता, तो मैं पिक्चर तब उसे मैं बनाता, और वो हुआ। तब उन्होंने बोला कि और बाकी आपने देखा होगा कि इतिहास रच दिया। जो लोग सवाल पूछते थे कि भाई जीते का क्या होगा, जीते का क्या होगा, और कैसे फिल्म की कहानी बढ़ी और जीते भी उसमें शामिल हुआ और वो पिक्चर भी आगे बढ़ी। उन्होंने बोला कि हाँ, अब गदर 3 तभी बनाऊंगा जब मेरे को एटम बम से बड़ा कोई न्यूक्लियर बम मिल जाए। क्योंकि उन्होंने बोला कि अब देखिए, बम एटम बम हो गया, अब न्यूक्लियर बम होगा तभी मैं पिक्चर बना सकता हूँ। ऐसे ही जबरदस्ती पिक्चर बनाने के लिए नहीं बनाऊंगा। लेकिन आप इसके लिए मायूस मत होइए, आगे उन्होंने और भी बातें बोली जो आप लोग को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहा तो हम अगले साल गदर 3 शुरू कर देंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई एटम बम न्यूक्लियर बम नहीं मिल रहा है, हम पिक्चर नहीं बना पाएंगे। उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, कई जो थ्योरीज है उस पे काम कर रहे हैं। और उसके जब अच्छा सा कोई स्क्रिप्ट, अब थ्योरीज तो अलग अलग होती है, उसमें बाउंड हो जाएगा या बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद उस पिक्चर को उनको लगेगा कहानी ही परफेक्ट है तो वो उस पिक्चर को ले जाके वो शूट करने जाएंगे। उन्होंने बोला कि
एक बार और उन्होंने बताया था कि बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एक अच्छे स्टेज तक कहानी पहुंच चुकी है। तो इतना देर नहीं होगा जो गदर 2 में जितना देर हुआ वो गदर 3 में देर नहीं हुआ होगा, और हम गदर 3 बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। इसीलिए अब देखिए अभी क्या है, अभी जून का महीना चल रहा है, अगले साल शुरू हो जाएगी, मतलब 5-6 महीने 7 महीने के बाद 8 महीने के बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। माने अगर 27 में शुरू होगी तो आप मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग में शुरू होगी तो आपको लास्ट में 27 के एंड में या 28 के स्टार्टिंग में आपको पिक्चर देखने को गदर 3 मिल जाएगी। और ऐसे पिक्चरों के लिए जैसे कि गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है इसको ये पिक्चर रिलीज करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि पहले भी बताया कि स्क्रिप्टिंग पे काफ़ी काम चल रही है, काफ़ी अच्छे स्टेज पे है स्क्रिप्टिंग। पहले भी कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छे स्टेज पे है, और उसमें अब क्या ना हर कैरेक्टर को उसमें पिरोया जाता है, तो उस तरीके से फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैंने आज इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं अमीषा पटेल की बातों पे नहीं बताता। अमीषा पटेल तो कुछ भी बोलती रहती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए लोग क्या है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे स्टेटमेंट देने रहते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाती। और अब इसलिए आप एक्ट्रेस हो, उस फ़िल्म में अगर मान लीजिए धुरंधर से तुलना करने लगी, भाई उस फ़िल्म में अगर दूसरी कोई एक्ट्रेस भी होती, तब भी पिक्चर इतनी ही चलती, क्योंकि पिक्चर वो सनी पाजी के नाम पे चली, ना कि अमीषा पटेल को कोई देखने गया। लेकिन कभी क्या होता है कि किसी-किसी को भ्रम हो जाता है कि अरे यार मेरे ही वजह से पिक्चर चली, मैं ही इसकी बहुत बड़े मैं ही या मैं भी नहीं सोचना चाहिए अमीषा पटेल को, क्योंकि अगर मैं भी होता तो काफ़ी पिक्चर हिट दी होती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखते हैं कि आगे इस पे क्या न्यूज़ आता है, आगे कोई अपडेट आता है कि नहीं। अनिल शर्मा इस पे और कोई बात बोलते हैं कि नहीं। अगर और कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।